वली वर्दक साहब, आपकी भी इंटरेक्शन काफ़ी कबीर खान साहब रही होगी, तो क्या कहना चाहेंगे कबीर खान साहब के बारे में? मैं एक तो अपनी ज़ुबान और औकात इतनी समझता नहीं कि मेरे अल्फाज उसके लेवल के तहत चले जाए। वो शख्स जिसने हम 2006 में हेडी साहब को भी पता है कि हम नए एज अ प्रोड्यूसर एंड स्ट्रगल थे और बलूचिस्तान से आए हुए थे, और उनको जब पता चला कि बलूचिस्तान का बंदा मुझे कास्ट करना चाह रहा है, मुझसे मिले नहीं थे पर वो वक्त डेट के मुताबिक नहीं दे पा रहे थे, तो फिर जब मैंने इनको कॉल की तो पहले कॉल पे बोला कि ना आपके साथ मैं पैसों पे बात करूँगा, सिर्फ डेट्स आप कंप्रोमाइज़ करें। और जिधर बोला, मैंने कहा सिर्फ मेरा पहला फिल्म है, ये शॉर्ट फिल्म थी बड़ी बेहतरीन, तो 3 शहरों में है। तो कह रहे कोई बात नहीं बेटे, नए बंदे को सपोर्ट करना। तो वो जो हिम्मत दे के हम प्रोड्यूसर बने उस दौर में, वो सपोर्ट बलूचिस्तान के लोगों को वहाँ पैर जमाने में, अगर ऐसे लेजेंड जैसे मोइन साहब थे उस दौर में और कवि साहब थे जिन्होंने इस तरह हाथ से पकड़ के हमारी सारी कोताहियों को साइड पे रखे, हमारी सारी खामियों को साइड पे रखे कि एक बंदे हैं और वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ सपोर्ट करना, वहाँ के लोगों में जगह बनाना जहाँ पे बहुत क्राउड है कराची के प्रोडक्शंस वगैरह में। तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और एंड तक उन्होंने बोला बेटे मैं आपसे पैसों की बात नहीं करूँगा। प्लस फिर वो उनसे जो कुछ सीखा वो कमाल की चीज़ के पीटीवी के दौर के आर्टिस्ट थे, पीटीवी के वो लोग जो लेजेंड थे, वो उनसे वो चीज़ें सीखने में आती थी कि इखलाक कैसे करना है, टाइम की पाबंदी कैसे करना है और डाउन टू अर्थ कैसे रहना है। सर सेट पे हमारी नई जनरेशन के लोग, आपको पता है टाइम टेबल पे नहीं आते, आपने भी वक्त गुजारा है, नई जनरेशन को पता नहीं, ईजी एक्सेस हो गया। मगर वो दौर वो जो आते थे अपने टाइम पे, 9 बजे अगर कॉल टाइम है तो 3 बजे बाद भी अगर काम नहीं होता वो आराम से तहम्मुल से बैठते थे, और अगर दिखता कि कोई नया बंदा है बात करने में या एक्ट में या किसी प्रोडक्शन में कोई खामी है तो आपको अलग साइड पे बिठा के आपके साथ बच्चे की तरह बैठ के, और फिर हमारा घर का आना जाना और उसके तवस्सुत से इंडस्ट्री में नाम बनना कि यार वली खान और एडी भाई और अल्लाह उन्हें हमेशा एक जगह मुकाम पे रखे कि उन्होंने हमें वो चलना सिखाया कि उस जगह हमारा एक वजूद बन गया कि नहीं यार इसके साथ लेजेंड आते हैं, जावेद फाजिल साहब आते हैं, तो वो ऐसे लोगों के करम की वजह से फिर हमने लोगों की इज्जत करना, हमें पता चल गया कि ना चालाकी ना होशियारी आपके किसी काम आती है, आप खलूस से किसी के साथ काम करें और आपके रास्ते हमवार करता है। ये इस तरह बहुत सारे कुछ उनके साथ हमने सीखा है। चलिए वली खान साहब कर एक शहर से एक बल तक नहीं आया और उन्होंने जो एक सपोर्ट किया, नया बंदा, डायरेक्टर उस शहर में नया, एक्टर वगैरह सारे, मगर इस शख्सियत वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो बहुत कुछ हमारे बहुत सारे और भी उनके साथ वाबस्तगी रही। फिर जब भी आते थे और शहर में हर किसी को बोलते थे कि यार बलूचिस्तान के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको आप सपोर्ट करें। ऐसी आवाज़ जब कवि साहब की आवाज़ में वो बोलते थे और तो उस आवाज़ के अल्फाजों की अहमियत बन जाती थी जब उनके मुंह से निकलते थे। तो एक और जैसे हमारा पीटीवी कोयटा है, अगर इसका नाम जो है वो शाराए हसाम काजी रख दिया जाए या शाराए अब्दुल कादिर रख दिया जाए तो नाम भी याद रहेंगे और उनकी एक पहचान भी रहेगी, और आने वाली हमारी नस्लें ये कहेंगी कि जी ये कौन थे, तो फिर वो उनके पुराने उनको बताएंगे कि जी हसाम काजी कौन था, कवि साहब कौन थे, और बाकी अब्दुल कादिर कौन था, खयाम सरहदी कौन था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इनका नाम जिंदा रखने के लिए, खुद वो जिंदा नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, नाम जिंदा रखने के लिए इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वली साहब, जैसे जावेद साहब ने बताया कि हम एक मुर्दा परस्त कौम है ना, जब एक लेजेंड आर्टिस्ट वो जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं है, जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो पूरी दुनिया जो उसको उठाने लगती है कि बिल्कुल ये जो है हम उसको फिर वैल्यू देना शुरू करते हैं। वो वैल्यू भी जो है वो 3-4 दिन के लिए होता है, उसके बाद सब अपने अपने जो है वो रूटीन में लग जाते हैं, जो डेली की रूटीन है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस हवाले से कि जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, इस हवाले से कोई इकदाम उठाए? जावेद जमाल साहब खुद एक बहुत बड़े लेजेंड है, बहुत बड़े अदाकार है, और उनके साथ जब दोनों ने एक साथ काम किया वो स्क्रीन इतनी खूबसूरत बन जाती थी, और बड़े लोगों की बड़े बातें और बहुत वजूद रखने वाली बातें हैं, बहुत बेहतरीन बात की है। हमें बेसिकली हमारा जो
जिस मुल्क के हम बासी है, तो उसका जो अलमिया, मैं कहता हूँ अल्लाह करे हमारे जैसे यंग ब्लड, आप जैसे यंग ब्लड जो इस तरह की काविशों में लगे हुए हैं, कि हमारे जो पिछली सदी में लोग गुजरे थे वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। हमें, हमारी जनरेशन को, अभी हम लोग मीडिया में इन है, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। पहले बहुत महदूद मुद्दत लिमिटेशंस थे हमारी वॉइस में, तो हमें चाहिए कि हम अपने इस तरह की बातें और इस तरह की आवाज़ जैसे आप लोगों ने उठाई है, तो वो चीज़ को अब बरोकार लाए, और हम जैसे जिन जिन लोगों ने हमें बड़ा किया और हमें अब इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बोल सकते हैं, तो ये हम उन्हीं की पर चाहिए जिनसे हमने काम सीखा है, जावेद लाला से या मोइन सर से या कवि साहब से, या अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, या यहाँ पर जो लोग जो भी सपोर्ट करते हैं, बस वो अपने आप से हमें निकलना पड़ेगा और दूसरों की आवाज़, फिर हमारी आवाज़ कोई और बनेगा। नहीं होगा तो इस मुल्क में बहुत सारी तारीख़ को बहुत सारे तरीक़ों से ख़राब करने की कोशिश की है। हमें, हमारे जो एक काम बनता है वो हमारी एक आर्टिस्ट कम्युनिटी है, और जिसमें लोग, बड़े बड़े लोग, और ऐसे हर बच्चे के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, और वो खुद एक स्कूल, यूनिवर्सिटी है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस चीज़ को हम सही तरह से यूटिलाइज़ करें तो इंशाल्लाह हमारी तारीख़ बरकरार रहेगी, और हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इस यंग जनरेशन को। इन्होंने बहुत तरीक़ों से जैसे सपोर्ट किया लोगों को, तो पुश करने की एक आदत हमारे मुल्क को, हमारी जनरेशन को, एटलीस्ट हमारी अपनी आवाज़ से वो चीज़ निकलनी चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें किसी भी जाविये से। बिल्कुल सही कहा आपने। और चीज़ें तस्वीर अस्तंद याद अस्तंद कवी खान साहब, हमें तस्वीर बेचारों ना जिस साहब ब्ले करें तस्वीर, ज़रा हम कवी खान साहब को देखें तो लेकिन माशाल्लाह एक लुक किया था, एक वती एक लुक किया था हर गेटअप तो का, और चाहे बलोची गेटअप भी है, चाहे सरदार रोला करना गया ना, चाहे एक पिस्से रोला करना गया ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त गेटअप है थी। अच्छा मैं विषय कि मैं हमें ड्रामा गुलाम है नाम है, ये बच्चे के सरा मैं नाम है उसको तक गुलाम, ये गुलाम है ना। अच्छा जिनका मामा कोयटे मैं जिनकत चिना में क्या नाम था उसका, मारी जवेरिया किसका, मदिया जमशेद, मदिया जमशेद आप कोयटे किसान बच्चे किया जिनके ये अर्दुआ था, तो कवि खानत चिना मैंने जावेद जमाल, तो आखिरी सीन के मको तो आए रंद के टेलीकास्ट के बूत, तो माँ ये शिफोन को कवि साहब के साथ आज ड्रामा चलेगा आप देख लें। ड्रामा ख़त्म हुआ हमारा फ़ोन को, यार बलूच बड़े जालिम आदमी हो यार, खुदा की कसम रुला दिया, मैं अभी तक रो रहा हूँ, अभी तक मैं रो रहा हूँ। बलूच की कहानी इतनी रिच होती है, तो माँ विस्ता सर हमारी कहानी किसी ने छेड़ा ही नहीं है, ये मैं तो पागल आदमी हूँ, जुनूनी आदमी हूँ जो बलोच कल्चर के पीछे भागता हूँ, अपने लैंडस्केप इनके काम करता हूँ। तो बोलते नहीं, जो आपने दुखती हुई रग पकड़ी है ना, और जिन बच्चों से काम ले, एशी फर्स्ट ड्रामा था, एशी फर्स्ट, और क्या नाम था मदिया आई फर्स्ट ड्रामा, जो जबरदस्त कैरेक्टर करता, और जावेद जमाल तो खैर माशाल्लाह जबरदस्त आर्टिस्ट है। आयरन कवि साहब मेराज भी थे उसमें, सलीम मेराज मधुरामा गित्ता, लेकिन मेन कैरेक्टर इशियत ये जमशेद, जावेद जमाल और चिना मैंने कवि खान। तो कवि खान मना विश्ता के बलूच साहब खुदा जानता है, मैंने पहला बलूची मतलब एक ड्रामा किया कल्चर पर, लेकिन ऐसा लगा कि मैं इस कल्चर से सदियों से वाकिफ हूँ। मजा नहीं कर पाया जी, पंचला हमेशा आयशा साहब राशिदार साहब बना पूछता है कि तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है बस, ये नहीं सर। वो 70 साल की एज में भी वो अगर कोई यंग बंदा उसको बोले कि यार ये करेक्टर मैंने इस तरह नहीं सोचा था, तो या अगर आप कहीं से भी इसमें थोड़ा सा इस तरह ये डाल दे, वो ऐसे स्टूडेंट की तरह सुनते थे।
तो इनसे हमने अगर अपना थोड़ा बहुत अल्लाह ने इखलाक दिया है या कुछ भी मीडिया में थोड़ा सा रन करते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से मेरे जिन लोगों को पता है कि मेरे उनसे किस तरह घर पे आना जाना उनका हमारा बहुत लगा रहता था। इतनी मोहब्बत के किसी को अगर कास्ट वो नहीं होते थे तो मुझे बोलते थे कि आप कॉल करें, तो मैं मजबूर हो कि कुछ दोस्त बोलते थे कॉल करने के लिए। तो लास्ट 3 महीने की पहले कि मैं कॉल की बात बता दूं, ये बात मैं नहीं बताना चाह रहा था, मगर जो जानते हैं मुझे उनको पता है कि ये सच है। जब मैंने कॉल की तो मैंने कहा कि फलाना बंदा कुछ काम कर रहा है। कह रहे वली मैं थोड़ा मसरूफ़ था उसी और जगह में, आपको लगता है करना है कर लेता हूँ। उनको बोले वक्त की कमी है, वो डेट आप आगे पीछे कर ले। उन्होंने मुझसे एक बात की, कह रहे मैं किसी और मुल्क में था जब मोइन साहब यहाँ से चले गए। अल्लाह ने मुझ पर हमेशा बड़ों के, चाहे या अता साहब है या ज़फ़र साहब है या कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे बड़ा समझाने की, शफ़क़त की, मोहब्बत की, अगर मेरा कुछ नाम है तो इन बड़े बड़े लोगों से है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार जब आप किसी और मुल्क में थे मोइन साहब गए और आपने मुझे एक दिन बोला था कि वो काश मैं इधर होता। कहता है मिलो, आओ इस्लामाबाद में हो, 3 घंटे का रास्ता है, आप मेरे पास आओ और मिलो, ऐसा नहीं कि मैं भी चला जाऊँ। मैंने कहा सर आप कहाँ जाने वाले, ये 3 महीने पहले की बात है। और उनकी वो बात सुनता हूँ फिर भी वो जज्बात ना मैं कैमरे पे दिखा सकता हूँ कि हमने क्या फील किया है। वो एक ऐसे कुएं के खालीपन की तरह एक महसूस करते। और ये नहीं कि मेरे साथ उनका ऐसा रिश्ता था, वो जिसके साथ ताल्लुक़ था उन किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के अब्बू थे, बेटे वो किसी बच्चे के भी हो सकते थे। उनके इस लेवल पे और फिर जो इंडस्ट्री में चलना सिखाने की जो बात, हमारे बहुत यंगस्टर्स इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, वो सीखना उनसे, वक्त की पाबंदी सीखना, अपने काम के साथ खलूस रहना और मोहब्बत करना, ये सब चीज़ें शख्स ने हज़ारों लोगों को सिखाई है। हफ्त बजा बस डेली हर चीज़ ओके, कास्टिंग दुआएं चीज़ कंप्लीट, लोकेशन हर चीज़ होता है। सो भी ज़ाहिर इन हाउस प्रोडक्शन या कि हमारा चैनल है हेड था कुछ तक भाई आपकी रिकॉर्डिंग कैंसिल, हाँ वो मानी तबीयत ख़राब नुमा छो को ना हर मर्दमा तुम्हारा जवाब दात नु कवि साहब अच्छो जवाब दे भाई तो माँ वली है गुस्ता मुझे यार वली जान आप उसको बोले मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोल सकता द ग्रेट मैन। खैर माँ शाम ऐसी माँ वीडियो शापत मोहन तो कड़ा माँ की था तो वली खान को आप आते ना कवि साहब बस मिस्टर बलोच कम हियर माँ उस्ता भाई भाई माँ उस्ता सर चुप, मैं सर वो बस बैठो गाड़ी में मानिश्ता वो भाई भाई मार दो मैं गप करेगा गप ना दो चुप चुप। मैं उस्ता भाई बोर्ड बेस्ता बना सोता हूँ नान मान वारता हूँ माँ ये कवि साहब तो माँ उस्ता सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बात की आपके साथ बेवकूफ़ बलोच आदमी हो, मैं आपके लिए आया हूँ हसास आदमी हो, कहीं तो आपको कुछ हो ना जाए खड्डे में जावे आप पर कुर्बान, कोई मसला नहीं है, प्रोडक्शन में ऐसा होता रहता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अच्छे शरीफ आदमी हैं और आप मेहनती आदमी हैं, मैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आया हूँ, कहीं आपका दिल हार्ट अटैक ना हो जाए यार। मैंने उनको बोला, मैंने कहा वो बहुत परेशान थे कि मैं कैसे बात करूँ, तो कह रहे वाकई परेशान थे। मैंने कहा सर मैं सच बताऊँ वो जब तक काम को ख़त्म नहीं करते उनको एक बड़ी बेचैनी रहती है। बलूचिस्तान है, कराची अलग शहर है, लोग तरह तरह की बातें करते। तो कह रहे एक सेकंड चलो चलते हैं। रात के 11 बजे, सुबह उनको 9 बजे शूट भी जाना होता है, टाइम के बड़े पाबंद। उठे कह रहे चले चलते हैं, फिर ज़रा चलो थोड़ी बहुत एक इनका मूड ठीक करते। तो फिर उठाया था इनको, गए थे हम लोग बोर्ड बेसन में, हम लोगों ने बहुत मज़े का वो अरबी कुछ खाया था अगर याद हो। एक मज़ा नहीं खूबसूरत है क्या कहता आर्टिस्ट तो अच्छा बाज़ आर्टिस्ट किसान के साथ हम लोगों को बुक किया है ऐसे खुशी, ज़्यादा बात नहीं करो, कितने पैसे तुम्हारे मैं दे दूंगा। वली साहब आपकी तरफ आऊँगा प्लीज़। आपने तो काफ़ी वक्त गुजारा है कवि साहब के साथ, तो लम्हात तो काफ़ी अच्छे खूबसूरत लम्हात होते हैं, लेकिन उनमें एक स्पेशल जो है मोमेंट भी होता है ना, एक यादगार लम्हा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काइंडली आप हमारे साथ शेयर करेंगे? बहुत सारे लम्हात है शूट के अलावा। मेरे घर पे आज मैं अपनी बेटी को बता रहा था, मैंने कहा कवि साहब के साथ हमारे एक वो घर आते थे, हम उनके लिए स्पेशल खाना बनाते थे। वो ज़ाहिर बड़े खुश होते थे अगर कोई खाना सही तरह से वो। तो एक दिन घर आए वो वाक़या बस, तो उनके बालों के साथ मेरी एक छोटी सी बेटी खेल गई और वो बड़े शफीक अंदाज से, मैंने कहा नहीं करे
कभी साहब की बात को कोई खींच रहा है तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, बच्चे को मत छेड़े, और वो बेटी मेरी मोमना बेटी है मेरी, कोई बात नहीं है। और वो हमेशा आइडियाज़, सपोर्ट, और वो लम्हे, हर लम्हे। एक लम्हा और है, जब पहली बार आमेर जब शूट हो रहा था, जब पहली बार उनको क्वेटा में बुलाया गया, तो मैं दिमाग में एज अ प्रोड्यूसर कराची से इधर आया हुआ बलूचिस्तान में पहली बार, खुद 2006-07 की बात है। तो नवीद बुज़दार उसके डायरेक्टर थे, और यही मदिया, जमशेद, सलीम राज और जितने भी मेरे इर्द गिर्द अल्लाह ने एज अ डायरेक्टर जिसने भी सपोर्ट किया, हर किसी ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया। तो उनमें से जब कवी साहब को, तो मैंने उनको पिक करने जाना था एयरपोर्ट पे, तो मैं लेट हो गया। जितनी मुझे उससे एक्साइटमेंट थी मिलने की उनसे सर, उतना ही मैं ना चाहते हुए लेट हो गया, और मैं कोई पौना घंटा लेट हो गया। वो बाहर खड़े हैं उधर, और वो लोग भी उनके साथ, ये अपना एयरपोर्ट, अपना क्वेटा के एयरपोर्ट। मैं जल्दी जल्दी गया, तो दूर से जब उसको लगा कि वो बंदा आ रहा है, तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे कवी साहब कहते हैं। मैंने कहा मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता कि मैंने क्या कहा, मगर मैं उसको थोड़ा साफ उर्दू में कहता हूँ। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे बेवकूफ़ गधा कहते हैं। तो वो फिर उनको ये था कि यार मेरी वजह से ये शर्मिंदा ना हो जाए, और वो कहते थे बेटे ले जाओ जिधर लेके जाना, रिलैक्स हो, 1 दिन नहीं 3 दिन आप काम करें। ये एनर्जी देना, और इतने बड़े लेजेंड से जिसको आप बचपन में पीटीवी के मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे इतना ज़्यादा। फिर मेरे उसके साथ बड़े डार्क टाइम गुजरे। मैं जब एज एन एक्टर नया आया था, कुछ करने का एज अ प्रोड्यूसर पैसे थोड़े बहुत थे, वो किसी की बात नहीं मानता था, किसी सीखता नहीं था। थिएटर किया तो बस डायरेक्ट एज अ प्रोड्यूसर काम करने की, और फिर खुद हीरो आने के उस दौर में शौक था। तो वो अक्सर हमें स्क्रिप्ट नहीं याद होता, तो वो हमें तरीके समझाते थे साइड पर हमें बिठा के कि बेटे ये स्क्रिप्ट को अपने ऊपर हावी ना करो। ऐसे ऐसे वक्त आए कि हम स्क्रिप्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जितना शौक था काम लेने का कि यार एज ए हीरो आ जाए, तो वो बड़े बड़े जुमले वो कैसे याद करते थे। तो रात को हम जाते थे, मैं और अब्दुल्ला बदीनी अक्सर रात को जाते थे। फिर वली को बुखार चढ़ा, मैंने कहा सर काम तो मिल रहा है, ये काम इतना ज़्यादा हो गया, कौन कौन से कैरेक्टर में किस तरह आप रहते हैं। वो फिर बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ ना कि बच्चे के साथ बच्चे होके कह रहे पहले खाना खाओ, खुद ही अपनी जगह पे खाना जो भी उनके फ्रिज में होता था वो सब कुछ ला के फिर वो हमें तरीका बताते थे कि क्या किस तरह करना है। और वो मैं उस वक्त इतनी परेशानियाँ का जो बोझ अपने सामने लेके आता, जब जाता तो आंख, आज मैं क्या किस तरह, आई डोंट वांट टू गेट इन दैट सीन कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ। वो बात, वो अल्फाज, उसकी कदर बयान नहीं कर सकते जितने लोग उनके दिलों में जगह उन शख्स की है। वो कमाल उनकी ये बात है। वो कहता है कि मैं जब जाऊं तो मैं शूट आखिरी दिन तक हो कि मैं लोगों के काम करूं और मुझे अपना मज़ा आए, ना उसको पैसों की कोई टेंशन थी, मगर वो काम आर्ट के लिए खिदमत देना चाहते थे। ये ऐसा वलवला अंदाज मैंने किसी का नहीं देखा। खैर हम तो बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त की कमी है। तो वली वर्दक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया सर, आपकी पूरी टीम पीटीवी का इस काबिल समझा के मुझे जैसे बहुत अच्छी जो है वो आपने यादें शेयर किए, लम्हात आपने शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।